गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़र गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने इस वक्त भारत में क्या चल रहा है और जंतर मंतर पर किस तरह का नौजवान इनक़िलाब की दहलीज तक पहुंच चुका है या इनक़िलाब आने वाला है, क्या ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें किस तरह से उसके असरात पैदा हो सकते हैं, क्या वाकई हर नौजवान इस वक्त गुस्से में है, किस तरह इसको नाकाम करने की कोशिशें हो रही हैं, किस तरह इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिशें हुई और क्या कुछ हो रहा है ये सारा कुछ, और किस तरह जो हिंदुत्व के लोग वहाँ जाकर के हंगामा मचाने और उसको फेल करने की कोशिशें कर रहे हैं, किस किस तरह की साजिशें हो रही हैं। एक अलग तरह की तस्वीरें इस वक्त निकल कर के आ रही है। नाज़िरा में वाकई में महसूस होता है कि हुकूमत डर चुकी है। मैं आगाज़ करता हूँ देहरादून से। देहरादून में जब राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान किया कि वो स्टूडेंट से गुफ्तगू करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, और तो उनके लिए वो मैदान नहीं दिया गया जो मैदान वो चाहते थे, तो उन्होंने फिर जो है उसी तारीख़ को दूसरे मैदान में उसको मुनक़िद करने की कोशिश की। लेकिन तलबा के साथ उनके इस प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए वहाँ एक मशहूर डांसर और गाने वाली का एक शो उसी वक्त में वहाँ पर मुनक़िद किया गया जो उसी मैदान की सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर था। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के फंक्शन में नौजवान जमा हुए और वहाँ पर बड़ी कम तादाद में लोग जमा हुए, उसको देख कर के यही महसूस होता है कि वाकई इस वक्त भारत का नौजवान अपने मुतालबात को लेकर के, अपनी ज़रूरियात को लेकर के, अपने मसाइल को लेकर के जाग चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर दफ़ा जब भी नौजवान जागा है, किसान ने जब जंतर मंतर का रास्ता अपनाया है, आंदोलन किया है, एनआरसी और सीए के मौके पर जब भारत का नागरिक जागा था, या दूसरे ऐसे कई मसाइल जब किसी भारत की किसी बेटी के साथ रेप हुआ था और उसमें हिंदुत्व दरिंदे और मरकज़ी हुकूमत से वाबस्ता पार्टी के बहुत सारे लोग जब शरीक थे, उस मौके पर भी जब बड़े पैमाने पर एहतिजाज हुआ, तब भी जो है मुकम्मल तौर पर किसी भी एहतिजाजात का असर मरकज़ी हुकूमत पर होता हुआ नज़र नहीं आया। सूरत हाल देख देख कर के लोग जो है एक साल, डेढ़ साल तक किसानों का जो एहतिजाज चला, लेकिन नताइज क्या निकले? कुछ नहीं। कितने मरे, कितने ज़ख्मी हुए, किसका क्या लुटा, कितने गिरफ्तार हुए और क्या कुछ हुआ। एक जो है एहतिजाज को ख़त्म करने के लिए दंगे और फसादात तक करवाए गए, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। आज तक मुख्तलिफ इल्ज़ामात में जेल के सलाखों के पीछे नौजवान सड़ रहे हैं और फलाही काम करने वाले सड़ रहे हैं, नौजवान के लीडरान सड़ रहे हैं जो हक़ बोलने की कोशिश करते थे और हक़ अपने सामने रखते थे। कितने ही ऐसे नौजवान हैं सोशल मीडिया में रोज़ाना गालियाँ खाते हैं, जब वो हक़ की बात करते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है, उनको जो है अलग अलग पाकिस्तानी कहा जाता है, बांग्लादेशी कहा जाता है और न जाने क्या क्या इल्ज़ामात दिए जाते हैं। कोई लड़की बोलती है तो उसकी रेप की धमकियाँ दी जाती हैं और उसको जो है जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। कोई कुछ बोलता है तो उसको बराह रास्त जो है हिंदू मुसलमान से जोड़ करके पूरे मुद्दे को दूसरी तरफ फेरने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप आज़म खान का मामला अगर देखा जाए, ऐसे मौके पर ही जो है जौहर यूनिवर्सिटी को क्यों करके ये नोटिस भेजी जाती कि जो है आपके 38 इसको गिराए जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि तलबा पूरे के पूरे इस वक्त जो है जंतर मंतर पर शरीक हो रहे हैं। बीजेपी घरानों से वाबस्ता पड़े जाने वाले तलबा इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, कॉकरोच पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वांगचुक जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आप क्या जानते हैं वांगचुक के बारे में? वांगचुक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उनकी एक हल्की सी झलक एक फिल्म में दिखाने की आमिर खान ने कोशिश की थी जिसका नाम 3 इडियट था। वहाँ उन्होंने कुछ और नाम वांग के साथ कुछ और जोड़ लिया था। असल में कहा जाती है कि आखिर में लद्दाख में जो उनका सीन दिखाया गया था वो इसी साइंसदान का था, क्योंकि इसी साइंसदान ने लद्दाख में इतने जो है वहाँ पर वहाँ के लोगों को आसानियाँ पैदा करने के लिए बर्फ़ानी तूदे जब वहाँ ख़त्म हो जाते थे उसको जमा करने के लिए इन्होंने जो है किस तरह से सोलार सिस्टम के लिए अलग अलग तरह के कैंप बनाए
जो हद से ज़्यादा सर्दी में उनको जो है बचाया करते थे। और फिर जो है यहाँ के फौजियों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे और तलबा के लिए जो मुश्किलों में फंसे उनके लिए क्या कुछ किया, सारी की सारी हिस्ट्री मौजूद है। यही वजह है कि उनको 10 अवार्ड मिल चुके हैं। वो आदमी जब तलबा के उनके हुकूक के लिए, मरने वाले तलबा के हुकूक के लिए लेकर जंतर मंतर पर आता है तो उसको जबरन सफ़ेद कपड़ों के आड़ में उठा कर के पुलिस आउट लिबास में आकर के ले जाती है। तो ये अगर सेकुलर आइन पर तमाचा नहीं तो और किस पर तमाचा है? ये पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, सोशल मीडिया और ट्विटर पर आप उठेंगे, आपको हज़ारों वीडियोस जो इस वक्त मेरे पीछे चल रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे। उसमें उन लोगों की हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लोगों की भी बात सामने आएगी। अब इसमें सारी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि इसमें अब कहाँ कहाँ से नौजवान आ रहा है, कई कैसे कैसे लोग इसमें, क्योंकि ये तलबा के मुस्तकबिल की कहानी है। ये मुस्तकबिल को कैसे बर्बाद होते हुए देखा जाएगा। आप बताएं, नीट के लिए आप सुबह से शाम तक कई महीनों तक लाखों रुपया खर्च करके, जिसमें मजदूरी करने वाले का भी बेटा है, डॉक्टर का भी बेटा है, मछली बेचने वाले का भी बेटा है, पंचर निकालने वाले का भी बेटा है, किसी जो है किसी के घर में मुलाजिमा करके बर्तन धोने वाली माँ अपने आंखों में ख्वाब सजाए, सपने सजोए, अपने बेटे को या बेटी को अफसर देखना चाहती है, अपना सारा कुछ उस पर डाल देती है। वो जो है अपने पेट पर पत्थर बांध करके अपने बच्चा जो है पेट भर करके खा करके किसी भी राजस्थान के किसी शहर में जाकर के ट्रेनिंग ले, बेंगलुरु के किसी जगह पर आकर के ट्रेनिंग ले, और दुनिया के वो भारत के किसी भी दूसरी रियासत में जाकर के अच्छी तालीम हासिल करे। कितने गरीबों के बेटे होते हैं, कितने मजदूरों के बेटे होते हैं, कितने जो है हमालियों के बेटे होते हैं, कितने ट्रक ड्राइवरों के बेटे होते हैं, कितने किसानों के बेटे होते हैं, कितने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की इसमें जो है बेटे होते हैं। जब वो तैयारी करते हैं 1 साल तक, 1.5 साल तक, अपने वक्त भी देते हैं, अपनी मेहनत भी देते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, सुबह शाम तक जो है नींद और चैन सुकून गारत करके फिर अचानक आपका पेपर लीक हो जाता है। कैसे रहेंगे? उनकी इस इम्तिहान की तैयारी में उनका सारा खानदान इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि बेटा कुछ बनेगा, बेटी कुछ बनेगी, उससे आने वाली आमदनी में हमारा मुस्तकबिल संवरेगा। ऐसे सपने संजोते हुए जब इस तरह की कोशिशें होती, और 1-2 नहीं, भारत कितना बड़ा मुल्क है, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में अचानक पेपर लीक हो जाता है, उनकी मेहनतें बेकार चली जाती हैं। फिर जो मजबूत दिल वाले होते हैं वो जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन जिनको ये समझ में आ जाता है कि हम सब लुट चुके हैं, हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, फिर वो मौत की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। उनके दुख को, उनके दर्द को, उनके मुतालबात को लेकर के अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाला एक साइंसदान जिसका नाम वांगचुक है, वो आकर के 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठता है। तो यहाँ की पुलिस, यहाँ की हुकूमत उसको वाइट पर्दे के आड़ में उठा करके जबरन ले जाती है, आईन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कवानीन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और सबसे अफसोसनाक मामला ये है, उससे कई ज़्यादा, जिसमें हमें चुल्लू भर पानी में नहीं बल्कि इसका क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए कि मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम के जो है आईने में लोगों को दिखा करके बहकाने की कोशिश करता है। कुणाल कामरा एक बार आया था, मैंने वो प्राइम टाइम में उसकी वीडियो दिखा करके कहा गया कि भगवान राम की जो है इस स्टेज से जो है तौहीन की जा रही है। एक खातून ने आकर के वहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ का वो जुमला इस्तेमाल करते हैं, बाकी रहेगा नाम अल्लाह का, तो उसमें अल्लाह का नाम लेकर एक शेर था, उसकी एक सोच थी फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ अहमद फैज़ उसको उस वक्त कहा था, उस नज़म को, जिस वक्त पाकिस्तान में एक कमांडर की जानिब से जुल्म सितम की हदें हो रही थी उनके मुताबिक, तो वो इनकलाबी नज़्म थी, वो उस वक्त की पाकिस्तान के जनरल के खिलाफ लिखी गई, यानी मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ लिखी गई नज़म थी, जिसको आज हिंदुस्तान में ये कह करके उसको जो है पूरी तरह से फ़िरका वारियत का लिबादा उड़ाया जाता है कि वो यहाँ की हिंदू के खिलाफ है, यहाँ के हिंदू हुक्मरानों के खिलाफ है, यहाँ की बीजेपी हुक्मरानों। वो तो उस वक्त के जुल्म के खिलाफ लिखी गई वो नज़म थी जो आज भी पढ़ी जाएगी, कल भी पढ़ी जाएगी, आइंदा आने वाली नस्लें भी पढ़ी जाएंगी।
यहां की मीडिया को इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने से दुश्वारी होनी शुरू हो गई। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भी वो मुसलमानों से जोड़ करके इन नारों से उनको तकलीफ होने लगी। कभी ये लोग भी तालिब इल्म ही थे जो लोग इस वक्त मुखालिफत कर रहे हैं, मीडिया के एंकर। आप अंदाजा लगाइए कि क्या सूरत हाल है। आप मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज नहीं कर सकते। आप हक पर हो, सच पर हो, किसी पर भी हो, अगर आपने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज किया, आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान के मफाद में नहीं हैं। आपको किस किस तरह की गालियां दी जा रही हैं। इस चीज़ को जो है इस वक्त ख़त्म करने के लिए किस किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। हर जो है जंतर मंतर पर ही नहीं, दिल्ली में होने वाले मुख्तलिफ एहतिजाजात को ख़त्म करने के लिए जिस तरह हमेशा से पुलिस का सहारा लिया गया, उस तरह की पुलिस का सहारा लिया गया है और ये मुसलसल चल रहा है। वांगचुक साहब जो है इस वक्त बेड पर हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ वो किसी भी तरह के उनको इलाज किए जाने वाले कोई इंजेक्शन या इस तरह की कोई भी ड्रॉप्स लेने से इस वक्त वो मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने एहतिजाज को जारी रखेंगे हॉस्पिटल से। तो दूसरी जानिब जब से वांगचुक साहब को जो उठा करके ले गए हैं, तब से इस वक्त लगातार जो है लोगों का और नौजवानों का तबका जंतर मंतर पर जमा हो रहा है और जमा होना चाहिए। हर जिंदा दिल वो इंसान जो अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहता है और वो शख्स जो अपने आप को डिग्रियां 10-10 हाथ में लेकर के बेरोजगार देखना नहीं चाहता, उसको इस वक्त जंतर मंतर पर होना चाहिए। जिसकी नस्लें हैं, ये सिर्फ उन नौजवानों के ये एहतिजाज नहीं है, ये एहतिजाज उन नौजवानों के वालिदैन का भी है जिनको पालते हैं, पोसते हैं और जो जाकर के कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं मुलाजिमत करते हैं, कहीं जो है अपनी किसानी करते हैं। ये एहतिजाज उस बहनों के लिए भी है जो अपने भाई के बेहतरीन मुस्तकबिल के बाद अपने सपने समझोए हुए हैं कि भाई कल कुछ बनेगा तो मैं कुछ जो है उससे जो है फ़ायदा उठा सकूंगी। ये उस भाई का भी एहतिजाज है जिसकी बहन आला तालीम हासिल करने के लिए इस वक्त जो है नीट का एग्ज़ाम देना चाहती है, लेकिन उसके नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है। ये हर उस शख्स का एहतिजाज। हम समझ रहे कि तलबा का एहतिजाज नहीं है, ये भारत के हर शहरी के मुस्तकबिल में अगर उसको रोशन देखना है तो उसका एहतिजाज है। इसमें शरीक होना चाहिए। हम नहीं कहते कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस तरह की जो है, हम लोग कभी नहीं कहते। हम इंसाफ के तहत जो भी एहतिजाज कर सकते हैं आइन के लहन में, उसमें शरीक होना चाहिए। इनकलाब आ रहा है। जब आप इसको हिंदू मुसलमान और मजहब के आईने से देखेंगे तो मैं कुछ वीडियोस आपको सुनाऊंगा जो इस वक्त इस मसले को जो है हिंदू मुस्लिम के तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने किस तरह से अब्दुल को बताने की कोशिश की है। एक एक वीडियो लाई है। मीडिया की जो दुर्गत हो रही है, हमेशा से 20 दिन तक वांगचुक जब स्टेज पर थे ये मीडिया कभी नहीं आया। वांगचुक को उठा ले गए तो यहाँ आए हैं और जो स्टूडियो में बैठे हुए लोग उनको जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं वहाँ खड़े होकर के पढ़ रहे हैं। तो क्या ये पढ़ा लिखा नौजवान तबका, जिसमें कुछ लोग जर्नलिस्ट का कोर्स भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मेडिकल पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जो है IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ शोबाजात में जो लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, वो नौजवानों को इन मीडिया वालों ने बेवकूफ़ समझ रखा है। वो समझ रखे हैं कि हम कुछ भी परोसेंगे ये लोग खाएंगे। नहीं, ये 2026 का नौजवान है। अगर इसके समझ में बात आ गई तो फिर कोई माना नहीं रखता। तो इस वक्त भगाया जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई जा रही है। मैं वीडियो सुनाऊंगा। एक और वीडियो लाइए। इसमें मैंने जैसे कहा आपको कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, नौजवानों के ख़िलाफ़ कुछ बोलना और इस तरह के एहतिजाजात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम का मसला लाया जाता है, तो ख़ुद हिंदू भाई इसका जवाब किस अंदाज में देते हैं। ये 2 वीडियोस हैं, उस दोनों वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। कि भाई मुसलमानों को टारगेट करके इनका क्या है ना, मुसलमानों को टारगेट करके सोच रहे हिंदू हमारा वोटर एकजुट होता रहेगा। अरे तुम्हारा हिंदू वोटर, हिंदुओं के बच्चे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबर, इनमें और बहन बेटियां और बच्चे 10-10 हजार में कॉल सेंटर की जॉब में नोएडा गुड़गांव में काम कर रहे हैं। रोजगार नहीं है देश के अंदर। उन हिंदुओं को जगाओ ना, जगा के नौकरी दो यार, हैं करो ना। आप सोचो एम्स के बाहर जो बैठे हैं ना, उनकी जाके धर्म पूछो। 90% हिंदू, उनको बेड नहीं मिल रहा है। जब जगाओ हिंदुओं को देश के अंदर। जब चांदनी चौक में चले जाओ, पटरियों के किनारे जो बैठे हैं ना, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान अपना बिरयानी बेच के, पंचर लगा के और तमाम काम करके ना भाई खुद से अपना बिजनेस कर रहा है। तुम टाइट हो रहे हो, तुम्हें क्या कर रहा है, गणेश चतुर्थी है, ले गुलाल उड़ा के बस खेलो। शोभा यात्रा है, ले तलवारें ले ला लो। तुम्हारे बच्चों को तलवारें दी जा रही हैं।
गुलाल दिया जा रहा है और उड़ाओ, ये करो, धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व होना गलत नहीं है, किसी भगवान को मारना, देवी देवताओं को मारना गलत नहीं है, लेकिन धर्म को आप राजनीति में मत जोड़ो। धर्म को राजनीति में जोड़ दोगे तो क्लैश हो जाए, देश खत्म हो जाएगा। अब्दुल पहले भी पंचर बनाता था, अब्दुल आज भी पंचर बनाता है। फर्क क्या आया? अब्दुल पहले 10 रुपए लेता था पंचर बनाने के, आज 40 रुपए लेता है। 50 भी लेगा, 60 भी लेगा, 70 भी लेगा, और महंगाई बढ़ी तो 100 रुपए भी लेगा। फर्क किस पे पड़ा? फर्क पड़ा मिश्रा जी पर और मिश्रा जी के लोंडे पर। उनका लड़का प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, कंपनी में छटनी हुई, जॉब से निकाल दिया। अब मिश्रा जी का घर चलता है उनकी पेंशन पर। फर्क पड़ा पांडे जी पर, उनका लड़का डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, कम वक्त पेपर ही लीक हो गया नेट का, अब दोबारा एग्जाम देगा, कोर्ट में केस चल रहा है, चलता रहेगा। फर्क पड़ा पांडे जी पर, रेलवे में काम करता था उनका लड़का, सोच रहा था पक्का हो जाएगा, कम वक्त गवर्नमेंट ने प्राइवेटेशन ही खत्म कर दिया। अब्दुल पे कोई फर्क नहीं पड़ा यार। अब्दुल तो पहले भी पंचर बनाता था, अब्दुल आज भी पंचर बनाता है। 800 रुपए पूरे दिन में कमाता है, 500 रुपए का घर पे जाता है, नल्ली नारी पाया कोरमा, काली मिर्च चिकन मुगलाई तंदूरी रोटी खा पीकर चारों पैर पसार कर अल्लाह का शुक्र अदा कर सो जाता है। छोटी सी कहानी अब्दुल की। अब्दुल पहले भी पंचर बनाता था। और फिर मीडिया की क्या दुर्गत हो रही है, इस वीडियो में देख लीजिए। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है। लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार गलत खबर फैलाओगे तो क्या है, कैसे होगा? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला, मोदी जी जो न्यूज करने के लिए बोला शांतिपूर्ण, क्या बात कर रहे हैं? शर्म करो यार। ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है। आ गई आज गोदी, 20 दिन बाद आई है गोदी। सारे गोदी वाले आज 20 दिन बाद आए, जब उठा के ले गए। अब आइए एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में हिंदुत्व और बीजेपी के सपोर्टर आकर के किस तरह से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही इस खातून को देख लीजिएगा। वो आकर के इस पूरे इजलास को जो है, जाहिर सी बात है कि अब ऐसे लोग आएंगे और पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। वो लोग वहां पर कुछ नारे लगाते हैं तो ये अंधभक्त पागलों की तरह से जो है ये औरत यहां मुख्तलिफ एक्शन के साथ जो कर रही है वो आप खुद देख लीजिएगा। ये यहां पर जो है इजलास को नाकाम करने के लिए आई है। महादेव बोल रहे तो आके हम लोग जय भीम का नारा है, जय भीम का नारा है, जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है, जय भीम का। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी सोशल मीडिया में भी इस मामले को लेकर के बहुत सारे लोग अलग अलग इलाके से बुला रहे हैं। कोई वहां खड़े होकर के कोई रिपोर्टर बोलता है कि फलां इलाके से कोई नहीं आया, पूरे भारत में 120 करोड़ की आबादी है, इतने नौजवान हैं, यहाँ तो रत्ती भर लोग जमा हुए हैं, इसलिए लोगों का जो अब आना शुरू हो चुके हैं। ये वीडियो देखने से आपको अंदाज़ा होगा कि अब उस जंतर मंतर पर जमा होने के लिए लोग किस तरह से अपनी सेल्फियाँ वीडियो बना बना कर कह रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं। देख लीजिए भाई, जो लोग कमेंट में गालियां दे रहे थे, डीएम बॉक्स में पूछ रहे थे कौन आएगा, जोधपुर की जनता तो मर गई है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, तो मैं उनको दिखा देना चाहता हूं कौन आएगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी अब ये मुद्दा सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रह गया, अब आलमी सतह की मीडिया भी इस जंतर मंतर की इस आंदोलन को कवरेज देने लगी। वीडियो दिखा नहीं सकते लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की वीडियो आप देखें जो वहां पर जो है लाइव वहां से कवरेज इस वक्त जो है बाहर के मुल्क की एक मीडिया को दे रही थी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आइए एक और वीडियो में आपके सामने इस वक्त रखना चाहता हूं कि ये इस एहतिजाज में, इस आंदोलन में अब तक हमने जब से पीएम मोदी साहब ने बैठा है और उन्होंने जो है
प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है, कभी उनके खिलाफ इस कदर ज़्यादा गुस्सा नहीं देखा गया। उनके खिलाफ नारे लगते होंगे, बाज़ लोग उनके खिलाफ बोलते होंगे, लेकिन अब बाकायदा कटआउट लेकर के उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की जो है चीज़ें पेश की जा रही हैं। उनको हटने के लिए जिस तरह के तलबा इस वक्त स्लोगन्स के ज़रिए से ये सारी चीज़ें बिलबोर्ड लेकर के सामने खड़े हुए, इससे देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से PM मोदी के नाम के साथ मुख्तलिफ नामों के साथ उनको तशबीह देने की कोशिशें हो रही है। तो ये पहला मौका है नाज़रीन गिरामी की इस वक्त नौजवान खुल्लम खुल्ला मरकज़ी हुकूमत और PM मोदी के खिलाफ आया है। वांगचुक के गिरफ्तार कर लिए जाने से पहले तक सिर्फ वज़ीर तालीम की इस्तीफ़ा की मांग की जा रही थी, PM मोदी की भी जो है इस वक्त इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। तो यानी सूरत हाल किस कदर भयानक हो चुकी है और आगे बढ़ेगी, और कल तो मज़ीद इस सिलसिले में जो है हमको आई, क्योंकि 20 तारीख को तो बाकायदा जंतर मंतर जाने का ऐलान, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाने का ऐलान, पैदल मार्च करने का ऐलान हो चुका है। अब इस पर और दूसरी सबसे बात जो मैंने आपको कही कि जो है किस तरह से पुलिस और पहले भी बहुत सारे लोगों को इस तरह के एहतिजाजात में अंदर डाल करके एक दूसरे पर हमले करवा करके जो है आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश हुई। कल रात में पता चला कि कुछ गुंडे आकर के कुछ इस तरह करा सकते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को खबर चली गई। तो खबर ये आ रही कि चंद्रशेखर आज़ाद रात में ही पहुँच गए 2:30 बजे, कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ, देखता हूँ कि कौन जो है यहाँ पर इस मामले को एक करने की कोशिश करता है। फिर वो सुबह के करीब करीब वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने वार्निंग दी और कहा कि जो है ऐसा ना हो कि पुलिस या इस तरह की किसी भी तरह की कार्रवाई इसकी तरफ हो, अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। आप इसको सुने। हमारे लोग भी यही हैं। मैं पुलिस और बाकी एजेंसियों के साथियों से कोई ऐसी चीज ना करें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी ना हो। कभी ऐसा ना हो फिर कुछ देर बाद दोबारा आना पड़े। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, यानी जंतर मंतर पर एक इनकलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। इस तारीख़ी इनकलाब का हिस्सा दिल्ली के कम से कम जो आसपास नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हर कोई को इसमें शरीक होना चाहिए। और कल जो इस वक्त ये आंदोलन जो ये मार्च चलेगा जो है उसमें भी हिस्सा लेने की जो है जो लोग अपील कर रहे हैं उस सिलसिले में आपको जो है ज़रूर हिस्सा लेना होगा। इस वक्त जो है इसको कामयाब करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान भी आ रहे हैं, MPs भी आ रहे हैं, जिसमें इकरा हसन की भी तस्वीर सामने आई, वो भी जो है इस वक्त शरीक हुई और अपना सपोर्ट पेश किया। समाजवादी पार्टी के तो बहुत सारे MPs आए हैं और कांग्रेस पार्टी के भी आए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के भी आ रहे हैं, और दीगर जो मकामी अलग अलग तरह की पार्टियां हैं उनके भी लीडरान लगातार कंटिन्यूसली आ रहे हैं, अपना सपोर्ट पेश कर रहे हैं। इसी सपोर्ट पेश करने के बजाय अपने फॉलोअर्स को भी जो है वहां आने की अपील करें और जो इस आंदोलन को अगर कामयाब करें तो शायद जो है हुकूमत को कुछ समझ में आए। ये कहते हुए इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में ये सारा सिलसिला चला हुआ है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमको रहना है यूं ही तो नहीं रहना है, अजनबी हाथों का बेनाम गिरा हार सितम, आज सहना है हमें तो नहीं सहना है। चंद रोज मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सहले तड़प ले रो ले, अपने अजदाद की मीरास है मंजूर है हम, जिस्म पर कैद है जज्बात पे जंग। आज जब शिक्षा को लेकर इतनी तगड़ी बहस चली हुई है, शिक्षा का हाल इस देश में बेहाल है, ऐसे समय नए यूनिवर्सिटीज खोलने के बजाय ये सरकार यूनिवर्सिटीज को बंद करने पे उतारू है, और उसमें भी स्पेसिफिकली माइनॉरिटी स्टेटस हासिल की हुई यूनिवर्सिटीज के ऊपर स्पेसिफिक फंड कट, क्रैकडाउन और डिमोलिशन जैसी चीजें आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। एज स्टूडेंट्स हम सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आपके इस संघर्ष से हम प्रेरणा लेते हैं और अपने संघर्ष को जारी रखते हैं। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल ने दिए थे,
आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कहते हैं, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। कश्मीर जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करता है, अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज की बात करता है, किसी एक मुल्क के बारे में बात नहीं करता। आप खुशकिस्मत है कि आप बात कर पाते हैं। कश्मीर का जब बात करें तो उस पर यूएपीए लगाया जाता है, पीएसए लगाया जाता है, जेल में भरा जाता है। आप खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत है, आप उस दर्द से नहीं गुजरते, और हम नहीं चाहते कि आप उस दर्द से गुजरे, और हम नहीं चाहते कि आप उस दर्द से गुजरे। इसलिए जहां पे भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए हम सभी एक है, हम सभी आपके साथ हैं। बस आपको इतनी सी गुजारिश है, एक खिता है आपका, जिस तरह से पेपर्स लीक हुए हम सभी को दर्द हुआ, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हमसे छीनी गई हम सभी को दर्द हुआ, इसी तरह से एक खिता है जिसकी अपॉर्चुनिटीज छीनी जाती है, जहां के जवानों के राइट छीने जाते हैं। वो जवान भी आपकी तरह, वो यूथ भी आपकी तरह आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटी के अंदर। उनको भी अपनी जदोजहद में याद रखिए, उनको ये एहसास ना होने दे कि वो अकेले हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, फ्रीडम ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात है, आप भी वहां तक ये बात पहुंचा लिया। वो जवान भी हमारी तरह इक्वल है और हम सब उन्हीं के साथ है। 20 अगस्त 20 जुलाई आप जब पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, आप अकेले नहीं होंगे, आप हजारों हैं। जिस तरह से आप पार्लियामेंट के बाहर हजारों हैं, उसी तरह से आप यकीन जानिएगा इस जस्टिस की लड़ाई के लिए हम जैसे बहुत सारे हैं पार्लियामेंट के अंदर जो आपके साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।